हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मील मक्कील मदनील ख़रशील हाशिमी सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिल हक़ व मा मुहम्मद इल्ला रसूल। अज़ान गिरामी मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, सबसे पहले मैं इस जश्न की मुबारकबाद आप सबको पेश करता हूँ कि आज बतारीख़ 17 रबीउल अव्वल आक़ाए नामदार सैयद बतहा सरदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख़ और इस मुनासबत से ये महफ़िल का प्रोग्राम आपके रूबरू जो हो रहा है कि अल्लाह इसी अपने हबीब के लिए इसी अपनी मोजिज़नुमा किताब में इरशाद फरमा रहा है कि यही इसी किताब में अल्लाह ने अपने हबीब के लिए बेहतरीन बेहतरीन अलक़ाब से नवाजा। आप मुसलसल सुनते रहते हैं तकारीर में, मजालिस में कि अल्लाह ने कभी इसी कुरान में अपने हबीब को मुदस्सिर कह के पुकारा, कभी मुज़म्मिल कह के पुकारा, कभी ताहा कह के पुकारा, कभी यासीन कह के पुकारा। ये मोहम्मद जब इस कायनात में आए तो सरकार अब्दुल मुत्तलिब इस कायनात से जाने लगे तो सरकार अबू तालिब को किफ़ालत मिली। किसकी? अपने अल्लाह के हबीब की, ताहा को, यासीन की, अबू तालिब को किफ़ालत मिली। दामने मुराद भरे हुए घर लौटे। जब घर लौटे तो तक्कुल बाब किया। फातिमा बिनते असद ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अबू तालिब दाखिल खाना हुए। फातिमा बिनते असद मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहा, ऐ सरदार मक्का, आप तो रोज़ घर आते थे, आज कुछ ज़्यादा ही आप खुश दिख रहे हैं। कहा, फातिमा बिनते असद, तुमको नहीं पता कि आज मुझे किफ़ालत मोहम्मद मिली है, किफ़ालत मोहम्मद मिली है। अब ज़रा आदम से पूछो तुम्हारा कफ़ील कौन, नूह से पूछो तुम्हारा कफ़ील कौन, इब्राहिम से पूछो तुम्हारा कफ़ील कौन, मूसा से पूछो तुम्हारा कफ़ील कौन, ईसा से पूछो तुम्हारा कफ़ील कौन, याकूब से पूछो तुम्हारा कफ़ील कौन, सलमा से पूछो तुम्हारा कफ़ील कौन। तो हर नबी की आवाज़ आएगी कि मेरा कफ़ील मोहम्मद, यानी जो सारे नबियों की कफ़ालत करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जो मोहम्मद की कफ़ालत करे उसे अबू तालिब कहते हैं। अबू तालिब ने मोहम्मद की किफ़ालत की। जब सरवर कायनात इस दुनिया में आए तो अबू तालिब ने किफ़ालत की। अच्छा, हुजूर जब इस कायनात में आए, अब मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं कि इंसान जब इस कायनात में आता है तो अपने हमरा बेशुमार मादी और दुनियावी ताल्लुकात लेकर आता है। अब
बेशुमार इसलिए लेकर आता है जब इंसान शिकमे मादर से बाहर आता है। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैया, यानी जब हम मां के शिकम से बाहर हुए तो ला तालमून थे, ला तालमूना शैया, कुछ नहीं, किसी चीज का इल्म नहीं था। जब हम शिकमे मादर से बाहर हुए तो हमें किसी शय का इल्म नहीं था। हमें यह भी नहीं पता था कि यह अब्बा है, हमें यह भी नहीं पता था कि यह मां है। सुना तो माना। लेकिन कुरान क्या कह रहा है अपने मोहम्मद के लिए कि वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, ये मोहम्मद सिर्फ और सिर्फ रसूल है, कुछ नहीं है। मोहम्मद सिर्फ रसूल है, कुछ नहीं है। न ये किसी का बेटा है, न ये किसी का बाप है, बस रसूल है। तुम समझते हो कि अबू तालिब का भतीजा है, कुरान कहता नहीं, रसूल है। तुम समझते हो कि फातिमा का बाप है, कुरान कह रहा नहीं, रसूल है। तुम समझते हो कि हसनैन का नाना है, कुरान कह रहा नहीं, रसूल है। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, ये सिर्फ रसूल है, ये मोहम्मद सिर्फ अल्लाह का रसूल है, कुछ नहीं है। तुम समझते हो अबू तालिब का भतीजा है, अल्लाह कह रहा नहीं, रसूल है। भाई अबू तालिब की आगोश में भतीजा नहीं पल रहा था, रिसालत पल रही थी। फातिमा के एहतराम में बाप खड़ा नहीं होता था, रिसालत खड़ी होती थी, रिसालत खड़ी होती। हसन और हुसैन को दोष पर नाना से नहीं करा रहा था, बल्कि रिसालत इमामत का नाज उठा रही थी। ये है कि वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, ये मोहम्मद सिर्फ अल्लाह का रसूल है, कि जिसकी किफालत अबू तालिब ने की। जब घर आए तो फातिमा बिन्त असद ने मुस्कुराया, क्या ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं? कहा आज मुझे किफालत मोहम्मद मिली है। फातिमा बिन्त असद, इसका बड़ा ख्याल रखना। फातिमा बिन्त असद ने मुस्कुरा कर कहा आप घबराएं नहीं, अपने बच्चों से ज्यादा मैं इनसे मोहब्बत करूंगी, अपने बच्चों से ज्यादा अजीज रखूंगी। आप घबराएं नहीं, आप परेशान होए नहीं। अब यहाँ से एक रवायत का जुमला है कि सैयद मोहम्मद सादिक शिराजी अपनी किताब उम्मे हातिम मासूमीन में नकल करते हैं कि फातिमा बिनते असद का जो घर था, घर के पीछे एक खजूर का बाग था। जो खजूर का बाग था, मोहम्मद अरबी रोज 40-50 बच्चों को, मक्का के बच्चों को लेकर आते थे और बाग में जाते थे, खजूरें खुद खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे। खुद भी खाते थे, दूसरों को भी खिलाते थे और खा के घर वापस आ जाते थे। अब दूसरे दिन जब मक्का के बच्चे आए, इधर मोहम्मद बिस्तरे राहत पर आराम फरमा रहे हैं। अब फातिमा बिन्त असद ने देखा कि मेरा लाल तो सो रहा है, बच्चे आ गए। अब बच्चे मक्का के जैसे आए हैं और उसके बाद बाग में चले गए, और जब बाग में चले गए तो सारी खजूरों को चुना और चुन के खा गए। अब फातिमा बिन्ते असद ने सोचा कि अगर मेरा लाल उठेगा और खजूरें मांगेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। ये फातिमा बिन्ते असद सोच ही रही थी कि एक मर्तबा मोहम्मद अरबी ने अंगड़ाई ली। अच्छा, मोहम्मद अरबी ने जैसे ही अंगड़ाई ली, अच्छा कनीज जो थी बहुत होशियार थी, चालाक थी। एक मर्तबा जैसे ही अंगड़ाई ली और सलाम अर्ज की, सलाम में जवाब दिया मोहम्मद अरबी ने, तो एक मर्तबा कनीज कहती है शहजादे आज आप सो रहे थे, मक्का के कुछ बच्चे आए और जाने के बाद बाग से खजूरें चुनकर खा गए और हम आपके लिए खजूरें चुनना भूल गए। तो एक मर्तबा मोहम्मद अरबी मुस्कुराए। अब मुस्कुराने के बाद कहते हैं कि इसमें हैरत की क्या बात है, परेशान क्यों होती हो। अब जैसे ये जुमला कहा, बिस्तर से उठे
और उठने के बाद बाग की तरफ चले। फातिमा बिन्ते असद ने कहा मैं पीछे पीछे, मेरे कनीज पीछे पीछे। अब मोहम्मद अरबी बाग की तरफ चले। अब जैसे ही बाग की तरफ चले, एक मर्तबा बाग में खड़े होकर एक खजूर के दरख्त से मुखातिब हुए। कहा ऐ दरख्त, मुझे भूख लगी है। तवज्जो, मुझे भूख लगी है। भाई ये जुमला कहना था कि शाखे खुरमा में ताजा खजूर है, आना शुरू हो गई। फातिमा बिन्ते असद ने देखा माजरा कि जैसे मोहम्मद ने कहा, मेरे लाल ने कहा, इधर खजूर के दरख्त में से ताजा खजूरें लगना शुरू हो गई। अब फातिमा बिन्ते असद ने सोचा कि मेरा बच्चा तो छोटा है, तोड़ेगा कैसे। जब ये देखना सुना कि तोड़ेगा कैसे, बस इतने में शहजादे ने कहा कि ए दरख्त, इतना झुक जा कि मैं अपने हाथों से तोड़ूं। बस आके दरख्त खुरमा का, खजूर का दरख्त झुका, और झुकने के बाद, जैसे झुका, झुकने के बाद जमीन पर खड़े होकर मोहम्मद अरबी अपने हाथों से तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं, तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं, तोड़ रहे हैं और नोश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दरख्त ने हुजूर की आवाज सुनी। इसका मतलब यह हुआ कि दरख्त ने हुजूर की आवाज सुनी, और सिर्फ वो सुनी नहीं, फकत सुनी नहीं, हुजूर की बात मानी। हैरत इस बात, मुझे हैरत इस बात पे है, दरख्त से कोई बात कहे तो वो मान भी लेता है, सुन भी लेता है। लेकिन कैसे सहाबी थे कि रसूल बुलाते रहे, लोग भागते रहे। सहाबी को बुलाते रहे, पलाटा, लेकिन भागते रहे। हुजूर की बात दरख्त ने सुनी और मानी, लेकिन साहबी को बुलाते रहे, पलटा, लेकिन साहबी ना पलटा। यह है मेरे हुजूर की आमद, सरवर कायनात की आमद, हबीब खुदा की आमद, नबियों के नबी की आमद, जिस अंग्रेजे को कलमा पढ़ा दे, दरख्त में गवाही दे दे, दरख्त को बोलने की कुव्वत दे दे। आज सी मुनासिबत ये जश्न हो रहा है। बस मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।